ओके, तो हमने पिछले रिकॉर्डिंग में क्या देखा कि बैरी कौन है ना। अभी हमको पता चल गया बैरी कौन है। प्रभु यीशु मसीह का बैरी कौन है ना। स्त्री जाति का स्त्री के बीज का, यानी जो मरियम की कोख में से जन्म लिया प्रभु यीशु मसीह, वो बीज है। ठीक है, और उस बीज का बैरी कौन है अब आपको पता चल गया। ठीक है, तो और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ठीक है, तो वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। अब यहाँ पर भी समझने की बात है। पहले तो उसने स्त्री का, यानी कि जो स्त्री बच्चा जनी, उस स्त्री का, ठीक है, उस स्त्री का और भरमाने वाले का फाइट बैर हो गया। उसके बाद भरमाने वाले के बीज और स्त्री के बीज के बीच में फाइट रखा है। ठीक है, तो ये जगह हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि उसका सिर कुचलने का मतलब क्या हो जाता है। यहाँ एक तो प्रभु यीशु मसीह आ गया, स्त्री का बीज। अब भरमाने वाले का भी बीज है, जिसको अभी के समय में बहुत लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि वो एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी होगा, या ऐसे अलग अलग तरीके से लोग उसके प्रचार में बोलते हैं। लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको भी ठीक से पवित्र वचन के अंदर से हमको समझने के लिए समय देना है। अब हम वो स्टडी तो नहीं कर रहे, हम प्रभु यीशु मसीह और पापों का माफ़ी हमको किस प्रकार से आता है, हमको पापों के माफ़ी के लिए कैसे आगे जाना है, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हम वो सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे कि भरमाने वाला और भरमाने वाले का बीज कौन है, स्त्री और स्त्री का बीज कौन है, ये तो पता चल गया। लेकिन भरमाने वाला और भरमाने वाले का बीज कौन है, उसको हम छोड़ देंगे, उसको अलग रखेंगे। हम इतना ही देखेंगे कि हमारा मिस्टेक्स कहाँ से शुरू हुआ, भरमाने वाले से शुरू हुआ। अब परमेश्वर ने स्त्री और उसके बीज के बीच में फाइट रखा है। ओके, स्त्री और स्त्री का बीज दोनों भरमाने वाला और भरमाने वाले के बीज के साथ फाइट में है। ठीक है, बैर भावना में है। वो कभी भी हम इकट्ठे नहीं रह सकते, अंधकार और उजियाला कभी भी इकट्ठा नहीं रह सकता है। अब यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो परमेश्वर ने बोला है स्त्री का बीज, वो क्या करने वाला है, वो भरमाने वाले का सिर कुचल डालेगा। अब इस सिर कुचल डाला तो क्या रह गया, फिर धड़ रह गया सिर्फ, है ना। हाथ पैर और सब चलता फिरता घूमता, लेकिन बिना सिर का, है ना। तो इस प्रकार से फिर वो रह जाता है, उसके पास वो शक्ति नहीं रहती है कि वो अपने स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर सके। ओके, उसके पास जो भरमाने का स्ट्रैटेजी रहा करता था, उसके पास जो चालाकियाँ रहा करती थी, उसके पास जो अक्लमंदी रहा करती थी, उसके जो अधिकार थे, ओके, उसको अदन के वाटिका में आने का उसको कैसे क्या उसको फ्रीडम था, है ना। वो सब कुछ उसके पास जो रखा गया था, उसका हेड का मतलब क्या हो जाता है, अथॉरिटी। ओके, उसका अथॉरिटी जो आदम और हवा तक पहुंचने का अथॉरिटी था, ओके, वो अथॉरिटी, इसके अलावा भी उसके पास बहुत कुछ अथॉरिटी था। ठीक है, और वो अथॉरिटी उसकी जो उसके पास थी, उस अथॉरिटी को डिफीट कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। ओके, डिफीट किया, कुचल दिया। अभी वो अधिकार के पद के ऊपर नहीं है। समझ में आ गया। अभी भरमाने वाला अधिकार के पद के ऊपर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसका सिर कुचल दिया, उसका अधिकार तोड़ दिया। ओके, उसका जो पावर था, ओके, उसका जो कंट्रोल था, उसका जो डोमिनियन था, उसका जो प्रभुता था, वो तोड़ दिया। ओके, तो परमेश्वर ने ये
इंतज़ाम किया। ये हमने नहीं किया, ये परमेश्वर ने इंतज़ाम किया। ओके, प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर का इंतज़ाम है। ठीक है, इसकी वजह से हमको ठीक से प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना आना चाहिए। ओके, क्योंकि ये काम किसने किया? परमेश्वर ने नहीं किया। ये काम, कुचलने का काम, खुद प्रभु यीशु मसीह वहाँ कुचलने के लिए ठहराया गया था। समझ में आ गया? तो हम अगर उसके काम को परमेश्वर 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 बोलते जाएंगे ना, तो हम मार्क मिस कर रहे हैं। ओके, परमेश्वर पिता परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह वो है जिसको पिता ने ठहराया कि वो भरमाने वाले का सिर कुचल दे। समझ में आ गया? इसके लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही जानकारी लेना ज़रूरी है, ताकि हम उस जानकारी को अपने ज़ुबान को उठा कर बोल पाए। हमारी ज़ुबान के अंदर वो ताकत आ जाए, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल सके। परमेश्वर गॉड बोलना बहुत आसान है, प्रभु यीशु मसीह का पूरा उल्लेख करना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हैबिचुअल में नहीं है हमारे। गॉड पूरा संसार जानता है, प्रभु यीशु मसीह को कोई जानना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अंधकार को एक कांटे की तरह लगता है। ओके, इसके लिए हम लोग उसको मिस कर देते हैं। हम लोग उसके बारे में जब बात करने लगते हैं तो वो बहुत प्यारा है, वो बहुत अच्छा है, उसको महिमा मिले, उसको आदर मिले, उसका ये हो, उसका वो हो, लेकिन उसने किया क्या क्या है वो भी तो बोलो ना। उसके लिए परमेश्वर ने क्या बोला था वो भी बोलो ना। उसने क्या क्या किया था वचन के अंदर लिखा हुआ वही भाषा बोली है ना। तो इसके लिए हमको वो सारी चीज़ें हमको सीखना है, हमारी ज़ुबान को प्रैक्टिस में डालना है, बोलना है कि यीशु मसीह ने भरमाने वाले का, ओके, यहाँ सर्प भरमाने वाला था, यीशु मसीह ने भरमाने वाले का सिर कुचला। ओके, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया, वो स्त्री का बीज है। हमको ये बोलना है, ये डिस्क्राइब करना है हमको। ओके, और वो डिस्क्राइब करते वक्त हमारी ताकत बढ़ती है और हमारे डिलीवरेंसेस होने लगते हैं, हमारे लाइफ के अंदर के स्पिरिचुअल कनेक्शंस, डिस्टर्बेंसेस निकल जाने लगते हैं। अगर अंधकार इसका कारण है तो वो हटने लगता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस का बलिदान जो किया, उसके कारण हमारा कंप्लीट फिजिकल स्ट्रक्चर, सोल और स्पिरिट कंप्लीटली परमेश्वर के ओबीडियंस में आने की वजह से आशीर्वादित हो जाते हैं। ओके, इसके लिए हमको ये बोलना है, ओके, यीशु मसीह के बारे में। अब यहाँ पर आपने क्या देखा? जो भरमाने वाला है उसका सिर कुचला। किसने कुचला? जो स्त्री का बीज प्रभु यीशु मसीह है, उसने भरमाने वाले का सिर कुचला। ठीक है, हमको ये बयान करना आना चाहिए। और परमेश्वर ने क्या किया? उसके बाद भरमाने वाले को पहले क्या किया? श्राप दिया। तो परमेश्वर भरमाने वाले के साथ बैर में है। प्रभु यीशु मसीह का बैर भरमाने वाले के साथ परमेश्वर ने लगाया रखा है। ठीक है, इसकी वजह से भरमाने वाला हमारा कभी भी कुछ नहीं बन सकता है। ओके, हमारे लिए वो कुछ नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ है, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह उसने भरमाने वाले का सिर कुचला, इसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। उसको भेजने वाला परमेश्वर था और हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। ये योजना परमेश्वर का था। उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में ये योजना परमेश्वर का था, हम इसे स्वीकारते हैं। ओके, हम मनुष्य जाति इस सच्चाई को स्वीकारते हैं। ठीक है, इस तरह से हमको बोलना है अपने मुंह से। इसके लिए मैंने आपको सेपरेटली ये वर्ड बाहर निकाला, क्योंकि ये पापों के माफ़ी का रूट पॉइंट है। ये अगर इस रूट पॉइंट को आप मिस करके कुछ भी करते रहोगे तो हम बाकी चीज़ों के अंदर समझ नहीं पाएंगे ये शुरू कहाँ से हुआ था।
और ये हुआ क्यों था ऐसा शुरू, ठीक है। और हम बैरी को बैरी बोलना शर्माएंगे नहीं, और बैरी भी हमको बैरी ही बोलेगा, दोस्त नहीं बोलेगा। समझा क्यों? क्योंकि बैरी को परमेश्वर ने ही बोला है कि स्त्री और स्त्री का बीज दोनों भी भरमाने वाला और भरमाने वाले के बीज के साथ बैर में रहने वाले हैं। एक दूसरे के साथ वो लोग बैर में रहने वाले हैं, तो वो दोनों दोस्त बनेंगे नहीं, उनका फ्यूचर डिक्लेयर्ड है। हम उनके बीच में दोस्ती डालने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। अभी इस दुनिया के अंदर जितना भी अंधकार के जगत के सहायता से लोग जीवन जी रहे हैं, उनको पता नहीं है वो उनका दोस्त नहीं बन सकता है, वो उनके लाइफ का खतरा है, वो उनके लाइफ को चलाने वाला कभी नहीं बन सकता है। उसको वो डेस्टिनी दिया ही नहीं है परमेश्वर ने कि वो मनुष्य को चला पाए, उसको डेस्टिनी ही नहीं है वो। और लोग धोखा खा रहे हैं, अंधकार को वो अपना जीवन को चलाने वाला मान रहे हैं। ओके, यहाँ पे परमेश्वर ने क्लियर कट दिखा दिया है कि वो आपको चला नहीं सकता है, आपका और उनका बीच में बैर रहेगा। अंधकार का और मनुष्य का बीच में बैर रहेगा, और ये बैर किस में दिखाया है? यीशु मसीह और भरमाने वाले का बीच। ओके, दोनों के बीच में बैर दिखाया है। देखो फिर से पढ़ेंगे यहाँ पर, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। ओके, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम किसको मानें। क्या हम संसार की तरह चले? क्या संसार के ट्रेंड्स में चले? ओके, क्या संसार के रीति रिवाजों का पालन पोषण करके चले? अरे मनुष्य है, मनुष्य के बीच में तो ऐसे ही रहना पड़ता है ना, नहीं रह सकते हैं, क्योंकि संसार अंधकार को फॉलो कर रहा है। और हमारे पास कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। संसार और हमारे दोस्ती कभी नहीं हो सकती है। फिर हम संसार के ट्रेंड में कैसे क्या बैठ रहे हैं? हम संसार को देखकर एक समानता में दिखने की कोशिश क्यों करते हैं? थोड़ा सा हम कुछ मेकअप नहीं करेंगे तो लोग हमें धिक्कार देंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, कैसे हो सकता है। ओके, हमको अपने आप को भी तो सुंदर दिखना चाहिए ना, हमको भी तो लोगों के सामने होना है ना, है ना। तो हमारे पास इतनी सारी एक्सक्यूज़ेस हैं, राइट। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे एक्सक्यूज़ेस में और उनका चाल चलन के अंदर एक सीक्रेट है। हमारे पास सीधाई का मन है, हमारे पास पवित्र वचन में एस्तर ने, इसने, उसने, वो बात को हमने समझना है। ये लोगों ने अच्छे मेकअप करके अच्छी तरह से अपने लाइफ को रखा था। ओके, और वचन में भी बोला है कि सारा की तरह तुम्हारा एटीट्यूड और कैरेक्टर रखो, सिर्फ बाहरी रूप रंग और केश रचना करके सब मत रहो, लेकिन अंदरूनी कैरेक्टर आप बनाए रखो, है ना। तो इसका मतलब हमको वो परमिटेड है कि हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, लेकिन सिधाई और खराई के मार्ग से हम अपने आप को अच्छा रखते हैं। हम गॉड्स क्रिएशन है, हम परमेश्वर की सृष्टि है। ओके, हम अपने आप को अच्छा देखना पसंद करते हैं, लेकिन संसार वो नहीं है। उनका बैक ऑफ द सीन अंधकार उनको बोलता है, ओके, कि तुम इस तरह से रहो, तुम वैसे करो, ताकि हमको ये काम करना है, तुम ऐसा रहो, तुम वैसा रहो, ताकि हमको मनुष्य के अंदर ये गड़बड़ी डालना है। तुम ये टाइप के कपड़े पहनो, तुम इस प्रकार के रहो, ताकि हम मनुष्य को भटका सके, भरमा सके। तुम इस प्रकार के लिपस्टिक लगाओ, इस प्रकार के काजल लगाओ, तभी तुम मनुष्य को भटका सकोगे। ओके, तुम इस प्रकार के परफ्यूम मारो, इस प्रकार का स्मेल छोड़ो, ताकि क्या हो जाएगा, उस स्मेल को सूंघ कर लोग भरमाए जाएंगे। तो हर चीज़ में उनके पास पर्सनालिटी क्या है कि अंधकार भरमाने के लिए उनका वो सारे ज्वेलरीज को इस्तेमाल करता है, सारे मेकअप को इस्तेमाल करता है, सारे ड्रेस पैटर्न्स को इस्तेमाल करता है,
हर प्रकार के कलर्स को इस्तेमाल करता है। रीज़न क्या है? वो मनुष्य को उसके अंदर फांस सके, भरमा सके। उनका ये टारगेट है। हमको क्या लगता है, ये तो अभी फैशन चल रहा है, ये तो अभी ऐसा हो रहा है, ये नहीं, उसके पीछे क्या है? भरमाने वाला है। वो उनको वो टारगेट देता है। ओके, और वो टारगेट क्या देता है? इसके द्वारा तुम क्या करो? भरमा लो उसको। इसको तुम पहरावा करो और तुम्हारे पास आने वाला, तुमको देखने वाला भरमाया जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो मनुष्यों के लिए वो एक विपत्ति बनते हैं संसार के लोग। वो सच में हमारे साथ एक मन होकर, उनके समानता में हम कभी भी एक जैसे नहीं बनना है। हमारे पास सेपरेशन है। हमारी सीधाई, हमारी खराई परमेश्वर के वचन के हिसाब से है, और हम बिल्कुल अच्छे रह सकते हैं, बिल्कुल ठीक ढंग से रह सकते हैं, लेकिन भरमाने वाले के टीचिंग्स के साथ नहीं रहना है। ओके, भरमाने वाले के टीचिंग्स के अनुसार काजल पहनना, भरमाने वाले के टीचिंग्स है कि इस प्रकार का परफ्यूम मारोगे तो ऐसे ऐसे फ़ायदे हो जाएंगे। ओके, तो वो सब मत करो। ओके, इस प्रकार का मेकअप डालोगे तो भरमाया जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें लोगों के लाइफ में हो जाएगा। ओके, इस प्रकार के आप ऐसे बिहेव करोगे तो ऐसे प्रकार के लोग भरमाए जाएंगे। वो टीचिंग के साथ आपने अपने ऊपर कोई वेशभूषा नहीं करनी है, वो हमारे लिए पाप है। ठीक है, तो इसके लिए भरमाने वाले के और संसार के साथ संगति है, लेकिन मसीही लोग संसार के साथ संगति नहीं कर सकते हैं। वो एक दूसरे के समानता में नहीं बन सकते हैं। हमको परमेश्वर के बैरी बनना पड़ेगा। उसके लिए हम परमेश्वर के बैरी बन जाएंगे। जो संसार के साथ मित्र भाव से चलता है, वो परमेश्वर के साथ बैर भाव बन जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया आपको ये बैर क्या है? ये वचन दिया है 3 अध्याय के 15 वचन में, उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में दिया है। अंधकार का और उजियाले का मेल नहीं बैठेगा। ओके, भरमाने वाले का और मनुष्यों का मेल नहीं बैठेगा। जो भरमाने वाले की सुनकर कुछ करते हैं और बाहर वो आपको बोलेंगे नहीं मैंने क्यों ऐसे लिपस्टिक डाला है, बाहर से वो आपको बोलेंगे नहीं मैंने ये परफ्यूम क्यों आज मार के आया है, बाहर से वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे मैं क्यों आज ये इतना सारा मेकअप वेकअप करके दिखाई दे रहा हूँ, वो बताएंगे नहीं आपको। लेकिन पीछे उनके पास स्टडी है कि ये आज करने से आज ऐसे होने वाला है, भरमाया जाने वाला है कुछ। ओके, तो टारगेट के साथ वो लोग अपने लाइफ को चलाते हैं। टारगेट के साथ कपड़े पहनना, टारगेट के साथ कलर चॉइस करना, टारगेट के साथ मेकअप करना, टारगेट के साथ वेशभूषा करना, टारगेट के साथ चलना। उनके चाल भी देखोगे तो थोड़ी चेंज हो जाती है टारगेट के अनुसार। ओके, तो इस तरह से हमको समझ में आना चाहिए कि संसार के साथ हम कभी भी वो वैसा चलता है इसके लिए मैं भी ऐसे चलो। ओके, वो वैसा पहनता है इसीलिए मैं भी ऐसे पहनूं। ओके, वो वैसे दिखता है इसीलिए मैं भी ऐसे दिखूं। नहीं, संसार के पीछे सीक्रेट है, अंधकार, बैरी। ओके, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? वो भरमाने वाले के सारे काम हमारे ऊपर आएंगे। जो भी हम देख कर कॉपी करेंगे, उसके बाद भरमाने वाले का जो टारगेट है वो हम पर बैठ जाता है। इसके लिए भी हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया होगा तो आपने क्या करना है? उसके लिए माफ़ी मांगना है। ओके, हमने परमेश्वर से माफ़ी मांगना ज़रूरी है। और जब हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, यहीं पे रास्ते खुल जाते हैं। हो सकता है हमारे द्वारा ऐसा कुछ संसार के साथ मित्र भाव रखकर हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए होंगे, हो सकता है। माफ़ी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमने ये एक पॉइंट लेना है प्रार्थना में कि परमेश्वर, संसार को देखकर अगर मैंने कुछ किया है जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, उसके पीछे अंधकार है, मैंने ऐसा कुछ भी मेरे लाइफ में किया है जिसके कारण अंधकार का मेरे ऊपर लीगल ग्राउंड बन गया है, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे। ओके, मुझे माफ़ कर दे।
प्रभु यीशु के नाम में मुझे माफ़ कर दे। और देखना वो सारी विपत्ति जो उसके कारण आपके लाइफ में आई होगी ना, वो मिट जाएगी, आपका डिलीवरेंस हो जाएगा। अगर उसके कारण कोई बीमारी है तो वो निकल जाएगी, उसके कारण आपका कोई फेलियर है, डिप्रेशन है, वो निकल जाएगा। ओके, हमारा रास्ता परमेश्वर खोलता है, माफ़ी के द्वारा हमारा रास्ता परमेश्वर खोलता है। लेकिन संसार के साथ मित्र भाव से हमने कुछ कर रहे हैं, करने वाले हैं, करते जा रहे हैं, तो हमको माफ़ी मांगना जायज़ है। ओके, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज़ को सुनेगी, है ना। उसने कहा अगर कोई अनजान की आवाज़ आ जाए तो वो उस अनजान के पास भटकेगी भी नहीं, वहाँ से वो दूर भाग जाएगी। ओके, तो हमारा पहचान क्या है? प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ हम पहचानते हैं। ओके, जहाँ प्रभु यीशु की आवाज़ नहीं है उधर से हम दूर भाग जाते हैं। ओके, तो हम समझ जाना है कि वो भरमाने वाला है वहाँ पर। जब यीशु मसीह की आवाज़ है तो बिल्कुल हम सामने हैं, लेकिन यीशु मसीह की आवाज़ नहीं है तो हम गए, वहाँ से तो निकल ही जाते हैं हम। ओके, तो इसमें हमको गिल्ट फील नहीं करना है कि ओ मैं क्यों ऐसे किया, मैंने तो उनको दुखी कर दिया, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं उनके साथ रहना चाहिए था। नहीं, आपके अंदर की आवाज़ आपको बताती है मत रहे, अलग हो जा, दूर रहे, कुछ समय निकाल, ऐसे शांति से रहे, चुपचाप बैठ, जा मत यहाँ वहाँ। तो हमने सुन लेना है, क्योंकि परमेश्वर भरमाने वाले के सामने से हमको हटा देता है। ओके, जहाँ भरमाना है वहाँ आप नहीं रुक सकते हैं। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, भरमाया जाने के सामने आप रुक नहीं सकते हैं। ओके, आप तुरंत पता नहीं क्या है डिस्कनेक्शन हो जाता है, कुछ तो हो ही जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है ना कि आपको ऐसे लगेगा चलो ठीक है हम दूर ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, कुछ हो जाता है ऐसा हमारे लाइफ में कि हम अलग हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? भरमाने वाले की वजह से, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है, वो अनजान है, और हमारा स्पिरिट उसको समझ जाता है कि ये आवाज़ तो परमेश्वर का नहीं है, ये आवाज़ तो प्रभु यीशु का नहीं है। फिर हम वहाँ से दूर भाग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रभु यीशु की भेड़ है तो हम संसार के ट्रेंड्स के पीछे नहीं चलेंगे। अगर यीशु की भेड़ है तो हमको संसार से दूर रहना आ जाएगा। अगर यीशु की भेड़ नहीं है तो मिक्सचर लाइफ हम जिएंगे, डेंजरस जोन है वो। गुनगुना मसीही जिसे बोलते हैं ये वही है। फिर समझ में आ गया आपको कि अंधकार भी है पॉकेट के अंदर, ओके, कपड़ों के अंदर, मेकअप के अंदर, आँखों के अंदर, छूने के अंदर, ओके, हाथों से छूना, पैरों से छूना, कुछ भी अंधकार है। ओके, और ज़ुबान पर यीशु का नाम है, वो मिक्सचर लाइफ है, वो गुनगुना लाइफ है, और वो टिकता नहीं है। उसको जितना एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा उतना ही वो रहेगा। जैसे ही एनर्जी डाउन हो जाएगा वो सूख जाएगा, वो टिकता नहीं है। ओके, इसके लिए हमारे पास परमानेंट पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, जो हमको हर घड़ी हर समय वेरी प्रेजेंट हेल्प है हमारे लिए। ओके, इसकी वजह से हमने कभी भी अंधकार के जगत संसार के साथ संगति में हम कभी कंपैरिजन में नहीं जाना है। ओके, वो अपनी दुनिया के लोग हैं, हमको अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग रखना है। मैंने आज ये ड्रेस क्यों पहना, बोल्डली बोलना है। मुझे पवित्र आत्मा, परमेश्वर, ये मन हुआ आज मैं ये ड्रेस पहनूं। मैं नहीं जानती हूँ प्लानेटरी सिस्टम में आज क्या है, मुझे ये पसंद आ रहा है, मेरी आँखों को, मेरे सोच में ये पसंद आ रहा है, मैं इसे पहन रही हूँ। पिता, मुझे तेरे आत्मा से भर, ये ड्रेस के ऊपर तेरा अनुग्रह दे, मेरे मेकअप के ऊपर तेरा अनुग्रह दे, मेरे सारे बॉडी के सिस्टम के ऊपर तेरा अनुग्रह दे। आज मेरा फिज़िकल सिस्टम अंधकार के ट्रेंड के अनुसार नहीं है,
मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में कि ये मेरे अंधकार के साथ के कनेक्शन के लिए नहीं है। मैं इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए हूँ। इसके द्वारा मैं परमेश्वर के अधीन की मैं हूँ। मैं परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए हूँ। इसके अंदर मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा छुपाई गई हूँ। मैं प्रभु यीशु के लहू में छुपाई गई हूँ। ये सारी महिमा, ये सारी चीज़ों का आनंद मैं परमेश्वर को देती हूँ। ये सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ओके, इस तरह से अपने लाइफ को आपने जीना है। ओके, आपको नहीं मालूम पड़ता है ये सारी चीज़ें आप क्यों सिलेक्ट किए, आज क्यों पहन रहे हो, आज कैसे जा रहे हो, लेकिन इस प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर ठहरा रहेगा। आप लोगों के लिए और ख़ुद के लिए भी ब्लेसिंग रहोगे और पाप से बचोगे। और जो नुकसान शैतान आपको करना चाहता है, भरमाने वाला करना चाहता है, वो आपको कर नहीं पाएगा, वो आपको यूज़ कर नहीं पाएगा। ओके, वो आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो आपके ड्रेस के कलर्स को, ड्रेस के पैटर्न्स को, आपके मेकअप को, आपके चीज़ों को, आपके चाल को, आपके बातों को, किसी भी चीज़ को वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर दिया सब कुछ। अब वो आप जब कहीं पर भी रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस आपने बिल्ट रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, और संसार उनका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रखता है आपके सामने, लेकिन आप ये वचन के कारण स्ट्रॉन्ग रहते हैं। संसार, तू मेरे यीशु का बैरी है, डेफिनेटली तू भी मेरे साथ बैर ही निभाने वाला है। इसमें कोई मेल बैठने वाली बातें है नहीं। ओके, तो जो पाप के बाहर है वहाँ तक मैं तेरे साथ हूँ। जो पाप के अंदर लेकर जाएगा वहाँ तू तेरे रास्ते से, मैं मेरे रास्ते से। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। हालेलुया। आपने ये नहीं करना है कि वो बड़ी अच्छी लगती है, वो बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ, मैंने ये नहीं किया तो वैसे होगा। नहीं, आप पूछ बन जाओगे। परमेश्वर ने बोला तू हेड है, सिर है, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं। तो आप ऐसे बिहेव्स करोगे कॉम्प्रोमाइज़ वाले, तो आप पूछ बन जाओगे, उनके पीछे पीछे दुम हिलाते घूमोगे। आप स्ट्रॉन्ग रहना है। ओके, आप सारा पर्सनालिटी का पूरा महिमा परमेश्वर को देना है। आप कुछ भी पहनो उस दिन, कुछ भी पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कुछ भी, यानी ऐसा नहीं आधा रंग का ड्रेस पहनना, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा ऐसा अगुवाई नहीं करता है। ओके, पवित्र आत्मा, देखो कोई लोग बोलते हैं बाहर कंट्री के लोग कैसे रहते हैं, फिर वो लोग तो आधे नंगे ही तो कपड़े पहनते हैं, उनके पास क्लाइमेटिक कंडीशन से वैसे। ओके, उनका क्लाइमेट उनको वैसे मजबूर करता है, इसके लिए उनके कपड़ों के तरीके उनके सिचुएशंस के अनुसार है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ का सिचुएशंस में जो तरीके से कपड़े पहने जाते हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से है। ओके, वो क्लाइमेट के हिसाब से, और हमको क्या सही लगता है क्या नहीं लगता है वो हम डिसाइड करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के कपड़े जो हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से हमको सूटेबल है। ओके, इसकी वजह से हम कंपैरिजन नहीं करना वहाँ कैसे और यहाँ कैसे, तो वहाँ कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते वहाँ। ओके, वो उनके ट्रेडिशंस उनकी जगह की है, यहाँ हम अपने जगह जहाँ रहते हैं यहाँ पे हम अपने लिए हैं। ओके, तो इसके लिए पवित्र आत्मा कभी आपको ऐसा गाइड नहीं करेगा कि आप इस प्रकार का कुछ उठा लो कपड़े, ऐसे गाइड नहीं करेगा वो। ओके, आपको अपने अंदर लिमिट, बाउंड्री, आपका जगह, ज़मीन आपको दे देता है। ओके, आप जिस कंट्री में रहते हो, आप जिस शहर में रहते हो, आप जो जगह में रहते हो, वहाँ मसीही लोगों के बीच में रहते हुए आप लोगों को मालूम पड़ जाता है कि हमने कैसा पहरावा रखना है, क्या करना है। आपको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की तरह हो जाता है। ओके, तो आपने अपने चाल चलन सब मसीही वचन के अनुसार जो अच्छा ठीक लगता है, किसी को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता है, किसी तरीके से हम डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे। ओके, इस प्रकार से हमने एक सोशल लाइफ को हमने एक
रूप रंग दे देना है, हमने खुद दे देना है। और वो स्ट्रक्चर में जब हम लिविंग करते हैं, उसके अंदर हम जीते हैं, तो उसकी महिमा हम परमेश्वर को दे देना है। ओके, हम ये नहीं करना है कि वहाँ के लोग करते हैं ना तो हम क्यों नहीं करें, वहाँ के ऐसे करते हैं तो हम ऐसे क्यों करें, तो वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें, ऐसा नहीं करना है। ओके, हमारे पास जो है वो हमारा पर्सनल इंडिविजुअल फ्रीडम है, हमारे सोच का हमारे पास परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है। हम उसको एक स्ट्रक्चर में रख सकते हैं कि मैं इस कंट्री में रहती हूँ तो इस कंट्री के लोगों के बीच में ये श्रद्धा है, ये तरह से चलते हैं, इस प्रकार से इनको ये चीज़ें ठीक लगती, ये चीज़ें ठीक नहीं लगती है। ओके, तो ये कंट्री के अंदर के ट्रेडिशन के हिसाब से जो भी वो लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं मसीही हिसाब से मेरे लिए जो सूटेबल है, मसीही लोगों के बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा, जिस प्रकार से तरीके से शांति बनी रहेगी, कोई प्रकार से विवाद नहीं उठेगा। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर मैं अपने लिए रखूँगी और ये जब मैं यूज़ करूँगी तो इसकी महिमा मैं परमेश्वर को दूँगी। और मेरे ऊपर जो एनर्जी रिलीज़ होगा, मेरे ऊपर जो अनॉइंटिंग रिलीज़ होगा, मेरे ऊपर जो स्पिरिचुअलिटी रिलीज़ होगा, वो मसीह यीशु के आज्ञा से होगा। कुछ भी इसके अलावा मेरे ऊपर बैठ नहीं सकेगा, क्योंकि मैं अपने इस स्ट्रक्चर को डेडिकेट करती हूँ परमेश्वर को, प्रभु यीशु के नाम में। पिता, तुझे महिमा मिले और ये सारी चीज़ों के अंदर तू अपने नाम को ऊंचा कर। ठीक है, तो जब मैं अपना स्ट्रक्चर खुद डिसाइड कर लेती हूँ, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, तो उसके अंदर का पूरा अधिकार हमारा खुद का रहता है। कोई हमको पॉइंट आउट करके बोलने की ज़रूरत नहीं है, तूने गलत कपड़े पहने या तूने गलत मेकअप किया, तूने ऐसे नहीं करना चाहिए, तो दुनियादारी, स्टॉप द नॉनसेंस, है ना। तो वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को, राइट। हम जानते हैं हमने क्या पहना है और क्यों पहना है हमने। ओके, इस तरह से पहनने के बाद हम कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते, ये हमारी खुद की चॉइस से हमने स्ट्रक्चर किया है। ओके, और हमारे स्ट्रक्चर बनाने के वक्त में हम परमेश्वर के संगति में खड़े हैं, हम परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने इन बातों को बोल रहे हैं। खुदा, मुझे ऐसा रहना है, मुझे ये ठीक लग रहा है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इस चीज़ों को कर रही हूँ। खुदा, मेरे साथ है तू, मेरे लिए तू रहेगा, तेरा सामर्थ्य, तेरे आत्मा का सामर्थ्य मुझ पर रहेगा, कोई भरमाने वाला मेरा कोई प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको अपना स्ट्रक्चर कॉन्फिडेंस में रखना है, बोल्ड रहना है, और संसार को जहाँ तक पाप नहीं होता है वहाँ तक टॉलरेट करना है, जहाँ पाप आने लगता है स्टॉप करना है, कट ऑफ करना है, रास्ता बदल देना है। ओके, तो ये डेली लाइफ का सिचुएशन में जो मसीही है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भेड़ जो है वो हमेशा जहाँ भरमाने वाला आ जाता है वो समझ जाता है और वहाँ से वो रास्ता कटवा लेता है। वो सच्चा मसीही भेड़ है। ओके, और जो सच्चा मसीही भेड़ नहीं है, गुनगुना मसीह है, वो उस जगह में पाप सामने आने के बाद भी वो ऐसा बोलेगा कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चलता है। ओके, और पाप में शामिल भी रहेगा, ओके, और तरफदारी में भी रहेगा, ओके भी करेगा। ओके, लेकिन उस वक्त में उसकी बाउंड्री टूट जाती है, संकट एंटर कर लेता है, जो भी नुकसान करने का सामर्थ्य रहता है वो एंटर कर लेता है, जो भी प्रकार से उसके लाइफ का केओटिक सिचुएशन होना है वो समय उसके अंदर एंटर कर लेता है। उसको पता नहीं चलता है ये ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसकी लाइफ का, और फिर ट्रांजैक्शंस हो जाने के बाद में जब वो मैनिफेस्ट होता है तभी परेशानी हम लोगों को सिर के ऊपर पानी जा रहा है ऐसे लगने लगता है। ओके, तो ये ना होने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, समझ जाना है। संसार और हम बैर भावना में है, संसार और हम उतना ही चल सकते हैं जहाँ तक हमको पाप करने की नौबत नहीं आएगी, हम उतना ही चल सकते हैं, वो उतना ही हमारा लिमिट है। उसके बाद कट ऑफ है, हमको संसार को छोड़ने में कोई दुख नहीं होगा,
हमको संसार को त्याग देने में कोई रोना नहीं आएगा, हमको संसार को गुड बाय करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहाँ पाप नहीं होता है वहाँ तक ओके, जहाँ पाप होने के चांसेस रहते हैं गुड बाय ओके। परमेश्वर आपकी सहायता करे, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए ओके। ये लिमिट में वही रह सकता है जो प्रभु यीशु मसीह का ये सच्चा वचन समझ सकता है कि परमेश्वर ने ये बैर भावना डाला है। अगर परमेश्वर ने डाला है और प्रभु यीशु बोलता है मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है और स्ट्रेंजर्स के, अजनबी के आवाज़ से वो दूर भाग जाती है, तो अगर ये कैरेक्टर हमारे अंदर नहीं है और संसार के साथ मिल बैठ के रहते हैं, तो फिर आप वचन नहीं जानते हैं और वचन ना जानने की वजह से आपकी परेशानियां हैं। ठीक है, तो हमको परेशानियों से बचने का है, तो ये सच्चाई को समझना है। इसके कारण हमारे अंदर मुसीबतें आती है, इसके कारण ये समझने नहीं आता है, हम गलती कर बैठते हैं और फिर हमारे लाइफ के अंदर के बखेड़े जब खड़े हो जाते हैं तब हमको निपटना मुश्किल हो जाता है ओके। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? संसार बैरी है हमारा। संसार के अंदर से जब कुछ भी हम करते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं किसी के रिश्तेदारी में है हम ओके, किसी के घर में आना जाना है, किसी के कहीं पर भी कुछ भी, जहाँ जैसे एक नेचुरल लाइफ हम जीते हैं, स्वाभाविक लाइफ जीते हैं, उसमें वहाँ तक ही सीमित रहना है जहाँ तक पाप नहीं होता है ओके। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि संसार के लोग आपके साथ ईमान के साथ रहते हैं, जी नहीं, वो अंधकार को लेकर आपके साथ है, आप उजियाले को लेकर उनके साथ में खड़े होना पड़ता है ओके। आपको लगेगा कि अरे मेरा बेस्टी है, बेस्टी, वो बेस्टी नहीं है। वो बेस्टी आपको क्या खिलाने में दे रही है, क्या टच कर रही है, क्या आंख में से दे रही है, आपको पता नहीं है ओके। लेकिन बोलने में आपको क्या लगता है, वो सीधाई के रास्ते से मेरी बेस्टी है वो ओके। लेकिन वो आपको अंधकार के जगत में ट्रैप कर रही है, आपको समझ में नहीं आता है ओके। इसके लिए आपको भी उजियाले के साथ स्ट्रॉन्ग रहना है। आपको उसको बेस्टी नहीं बोलना है, आपने बोलना है प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सहायता कर, मैं इसके सामने जा रही हूँ, इसके कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, जब तू चाहेगा तो मैं इसे छोड़ सकती हूँ ओके। जब तू बोलेगा मुझे कि ये पाप के अंदर है, इसके अंदर से तो नहीं रहना है, इमीडिएटली मैं उससे डिसकंटिन्यू हो जाऊँगी, तेरा पूरा अधिकार है मेरे ऊपर, तू मुझे चला। आपको इतना स्ट्रॉन्ग और बोल्ड होकर उनका सामना करना है, बेस्टी बोल के नहीं चलता है। हालेलुया। तो इसके लिए ये सारी चीज़ों में क्लियर कट आपको वो वर्ड मैंने दिखा दिया, बैर है, बैर। और परमेश्वर खुद बोलता है प्रभु यीशु मसीह को, जब तक तेरे बैरियों को तेरे पैरों के नीचे मैं तेरे पापों की चौकी ना बना दूं, तब तक तू मेरे दाहिने हाथ बैठा रहे। यानी कि परमेश्वर पैरों के नीचे चौकी बनाने तक टाइम दिया है ओके। तो हमने वही समझना है, संसार के साथ हमारी मित्रता कभी नहीं हो सकती है। संसार में हम उतना ही रह सकते हैं उनके संगति में जहाँ तक पाप नहीं होता है ओके। इसके लिए पौलुस भी क्या बोलता है, अगर मैं बोलूँ तुमको व्यभिचारियों के से दूर भाग जाओ, नशेड़ियों से दूर भाग जाओ, यहाँ से दूर भाग जाओ, तो तुमको पूरा दुनिया ही छोड़कर भाग जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ दुनिया के अंदर है ओके। तो क्या करना है यहाँ पर, फिर लिमिट क्या दिया है, जहाँ तक वचन नहीं टूटता है इट्स ओके। जहाँ वचन के बाहर जाने का नौबत आ जाता है, गुड बाय करने की ताकत रखना है ओके। इमोशनल अटैचमेंट में, सोल अटैचमेंट में नहीं रहना है और स्ट्रॉन्ग उजियाले के साथ रहना है। अगर वो अंधेरे के इन्फ्लुएंस डालते हैं, हमारे पास उजियाले से उनको हटाने की सामर्थ्य रख के उनके साथ रहना है ओके। हमारे पास जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, उनके ऊपर जो है वो हम लेके नहीं आना है घर में ओके। हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है हमारे ऊपर।
परमेश्वर मैं तेरी संतान हूँ, तेरा उजियाला मेरे ऊपर है, मेरे पास स्पिरिचुअलिटी है, मेरे पास आत्मिकता है, वो तेरे वचन के अनुसार है। मैं तेरे वचन को जानती हूँ, तेरे वचन में से जो आत्मा मिलते हैं उस आत्माओं को तू मुझ पर डाल कर रख, ताकि अंधकार के आत्मा मेरे ऊपर कब्जा करने नहीं पाएंगे। ओके, अंधकार को तेरे आत्मा ढकेल दे और वो अंधकार मुझे ट्रैप करने नहीं पाए। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा उजियाला मेरे साथ है, तेरा आत्मा मेरे ऊपर है, तेरे स्वर्गदूतों के साथ में मैं चल रही हूँ। ओके, मेरे रास्ते तेरे स्वर्गदूतों से साफ हो गए हैं, मेरे लिए आंखों की दृष्टि साफ हो चुकी है, मैं आने वाले समय को देख पाती हूँ और तेरे द्वारा मैं सोच कर मेरे फैसले करती हूँ। ओके, आपको उजियाले में स्ट्रॉन्ग रहना है। ओके, आपने उजियाले में स्ट्रॉन्ग रहना है। अंधेरा अंधेरे में स्ट्रॉन्ग रहता है। अंधेरे के लोग अंधेरे में, संसार के लोग अंधेरे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ओके, और वो काम एक ही करते हैं, उनका टारगेट एक ही है, मनुष्यों को भरमाना। उसने हव्वा को भरमाया, हव्वा ने आदम को भरमाया। ये चैन अभी भी चल रहा है, ये उसको भरमाता है, वो इसको भरमाता है, ये उसको भरमाता है, वो उसको भरमाता है। भरमाने का चक्कर अभी भी चालू है। तो इसमें कोई नया कुछ एडिशन नहीं होता है, सब भरमाने के चक्कर में ही, ये भरमाने का ही ट्रैप में सिस्टम, वर्ल्ड सिस्टम चालू है अभी भी, आज भी। तो वर्ल्ड क्या है हमारे लिए? बैरी है। ओके, वो प्रभु यीशु मसीह का वचन जहाँ तक नहीं टूटता है वहाँ तक हम वर्ल्ड के अंदर चल फिर सकते हैं, लेकिन वचन जब टूटने लगता है तो हमने डिस्कनेक्ट हो जाना है, हमने दूसरा रास्ता पकड़ लेना है जहाँ वचन नहीं टूटता है। हमको वहाँ तक ही चलना है जहाँ वचन नहीं टूटता है। ओके, वहाँ तक ही साथ निभाना है जहाँ तक वचन नहीं टूटता है। वहाँ तक ही हाँ में हाँ करना है जहाँ वचन नहीं टूटता है। जहाँ वचन टूटने का नौबत आता है, अगर वहाँ बैठकर आप कोई और दूसरा मिडल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कोई मिडल ग्राउंड नहीं मिलेगा आपको, है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? ओके, है ही नहीं, सिर्फ टर्न बैक है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ना, नो एंट्री ही देना है वहाँ पर। ओके, तब जाके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तब जाके हम सुरक्षित रहते हैं, तब जाके हमारे लिए ब्लेसिंग्स के रास्ते परमेश्वर खोल के रखता है, तब जाके बैरी हम पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता है। बहुत कुछ बदल जाता है उसके कारण। ओके, लेकिन जिम्मेदारी के साथ और स्ट्रॉन्ग उजियाले के साथ ये वचन को समझते हुए हमने अपनी पर्सनालिटी को मजबूत करके खड़े होना है। ये वचन आपको मजबूत करना चाहिए। जो हमने अभी देखा, संसार बैरी है, हम संसार के अंदर पाप नहीं करेंगे, वहाँ तक ही रहना है। ये वचन हमको जब पता चल जाता है और हम कैसे रहना है, उजियाले में कैसे रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, हमारे ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतरता है, हमारे ऊपर भी इन्फ्लुएंस है, हमारे पास भी स्ट्रेंथ है परमेश्वर का, समझदारी के साथ खड़े रहना है। ओके, ये सारी चीज़ें अगर हम समझ पाएंगे तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। हमको जो जॉब चाहिए वहाँ जॉब कर सकते हैं, हमको जो पढ़ाई चाहिए वो कर सकते हैं, हमको जहाँ रहना है वहाँ रह सकते हैं, जहाँ तक पाप का सामना नहीं होता है। जहाँ पाप का सामना आ जाता है वहाँ पर आपको परमेश्वर से पूछना पड़ता है, लॉर्ड ये पाप के सामना तोड़ दे ताकि मुझे यहाँ रुकना आसान हो जाए। ओके, लॉर्ड ये पाप की ताकत को मेरे ऊपर से हटा दे ताकि मेरा ये लाइफ आसान हो सके। आपको वहाँ पे परमेश्वर सहायता करता है। ठीक है, तो मेरी भेड़ क्या होती है? जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है क्या करती है? प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ सुनती है। और जो प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ नहीं सुनती है वो क्या है फिर? परमेश्वर की, प्रभु यीशु की वो भेड़ नहीं है। स्ट्रेंजर्स की आवाज़ से वो दूर भाग जाती है, लेकिन यीशु मसीह की आवाज़ से वो उसके पीछे 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 दौड़ने लगती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।